आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। आज दूसरे दिन भी मुतहरिक रहा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्जे जात हटाओ दस्ता। शाहगंज, चेलीपुरा चौक और हिंदी भवन के बाद सिटी चौक और गुलमंडी इलाके में भी की गई कार्रवाई। शाहगंज इलाके में तैनात किए गए 3 स्क्वाड। धूप की तपिश के साथ जिला भर में चढ़ने लगा उम्मीदवारी की तशहीर के लिए पारा। एक दूसरे को नीचा दिखाने बरसाए जाने लगे हैं तनकीदों के तीर निस्तर, मगर वोटर्स में पैदा हो चुका है सियासी शऊर। आगे आगे देखिए होता है क्या। नशा मुक्ति कृति समिति के जिम्मेदारान का एक और काबिल सताइश और काबिल तकलीद कारनामा। तपती धूप में ट्रैफिक बहाल रखने वाले फर्स्टशनास पुलिस मुलाजिमीन में पानी की बोतलें तकसीम करके बुझाने की कोशिश की गई उनकी प्यास। और समृद्धि हाईवे बनने लगा है मौत का गढ़ा। इस शाहराह पर हादसात का सिलसिला जारी। तेज रफ्तार कार के गड्ढे में गिर जाने के सबब फिर चली गई एक शख्स की जान। 3 अफराद शदीद जख्मी, व्हीकल सवारों में बेचैनी। अब खबरें तफसील से। आज दूसरे दिन भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने शाहगंज और उसके अतराफ कार्रवाई की और रास्ते के किनारे व ऐन रास्तों के बीच ठेले व हाथ गाड़ियाँ लगाकर कारोबार करने वालों को वहां से हटाया और उनका सामान जब्त कर लिया। वाज़ेह रहे कि शहर भर में ट्रैफिक जाम के संगीन मसले को हल करने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर कारगुजार एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले ने शहर भर में रास्तों के किनारे सजाई जाने वाली दुकानें और रास्तों के बीच लगाई जाने वाली हाथ गाड़ियों और ठेले हटाकर ट्रैफिक जाम के संगीन मसले को हल करने की गर्ज से खुसूसी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज शाहगंज इलाके में कार्रवाई की गई थी और फिर आज दूसरे दिन भी अमले ने यहां कार्रवाई शुरू की और वहां लगाई गई हाथ गाड़ियां और ठेले हटवा दिए और उनका सामान जब्त कर लिया गया। यहां कार्रवाई मुकम्मल कर लेने के बाद शाहगंज से चेलीपुरा चौराहे तक कार्रवाई की गई और लेफ्ट टर्न पर मौजूद टीन शेड्स हटाकर उसे क्लियर कर दिया गया ताकि ट्रैफिक में कोई रुकावट न आने पाए। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की नुमाइंदगी के बाद आज उन्होंने जुर्माना वसूल करके ठेले और हाथ गाड़ियां तो मुताल्लिका स्ट्रीट वेंडर्स को लौटा दी, मगर उन्हें ताकीद की गई है कि अगर वो दोबारा से वहां गाड़ियां लगाकर कारोबार करेंगे तो फिर उसके बाद उनकी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। इसके बाद अमले ने गांधी भवन से हिंदी भवन जाने वाले रास्ते पर कार्रवाई की और यहां हाथ गाड़ियां लगाकर ब्लॉक किए गए दोनों जानिब के रास्ते क्लियर करवाए। यहां कार्रवाई अंजाम देने के बाद उन्होंने अपना रुख सिटी चौक गुलमंडी इलाके की जानिब किया और सबसे पहले अतर गली में किए गए नाजायज कब्जेजात हटाए। इसके बाद रंगरेज गली, सिटी चौक और गुलमंडी इलाके में भी कार्रवाई की गई। मुल्क भर से अगर 400 उम्मीदवारों को जीत दिलाने जैसे काम किए गए होते तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इतने जायद जलसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वजीर आजम शहर औरंगाबाद में भी जलसा ले तो मुझे उनसे कुछ सवाल करने हैं। इस तरह का बयान MIM उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने दिया है। इतकं कशाला घाबरते मोदी साहेब, मला हे कळत नाही की मतलब भाजपने इतकं चांगलं काम केलेले आहे, इतकं चांगलं काम केलेले आहे की 400 पेक्षा जास्त ते जिंकणार आहे। मतलब ते ग्राउंडवर येण्याच्या पूर्वी त्यांनी स्वप्न बघितलं की आम्हाला 400 पेक्षा जास्त मिळणार आहे। तर कशाला इतकं त्रास घेतो, घरी बसा ना सर। इतकं उन्हात कशाला लोकांनाही बोलवतो, गाड्या पाठवून पैसे देऊन सगळ्यांना जमा करतो आपल्या भाषण ऐकण्यासाठी आणि तोच तो भाषण आपल्या मित्रों दोस्तों भाइयों बहनों हेच असतं ना उसमें। आणि काय म्हणजे इतकं चांगलं काम केलं असेल तर आपल्याला इतकं सारी हे सभा घेण्याचं काही कारण नाही। सगळं उमेदवार बोलतो की नाही मोदी साहेबांना बोला आमचं काही पक्का आहेच नाही, उसके अंदर आम्ही पडणार तर इतकी वेटिंग लिस्ट आहे। त्यांचे जे 400 स्वप्नातले खासदार आहे ना त्यांची इतकी वेटिंग लिस्ट आहे की आम्हाला मोदी साहेब पाठवा, कमीत कमी काहीतरी मतं मिळतील आम्हाला। तर बघा आता येणार 4 जूनला आपल्याला कळेल की त्यांची सभाचा किती परिणाम होणार आहे। म्हणजे मी तर ते जे कॅन्डिडेट आहे ते आपल्याला विनंती करत असेल की मोदी साहेब तुम्ही या, मी त्याच्यापेक्षा जास्त विनंती करतो की कृपा करून या इथे, कारण मी तुम्हाला प्रश्न तरी विचारेल। एक दिवस अगोदर मी मीडियाच्या मार्फत आपल्यालाही प्रश्न विचारेल कि 30 मार्च 2022 तक इस देश में हर बेघर को दिया जाएगा घर
और सिर्फ घर में ही रहेगा, घर में रहेगा नल, नल में रहेगा जल. तर मोदीजी, मी आपल्याला विचारणार की एकही घर दिलं नाही प्रधानमंत्री आवास योजनेतून, एक नाही तर दाखवा मला दाखवा तुम्ही. आपण सोबत जाऊन बघू की कुठे बांधलेले आहे ते गोरगरिबांच्या स्वप्नातला घर जे 2017 मध्ये आपण आश्वासन दिले होते. आणि नळ कुठे आहे आणि जल कुठे आहे हे पण मला विचारण्याची. तर तुमचे कॅन्डिडेट पेक्षा मी आपल्याला विनंती करतो की एकदा इथे या आणि सभा घ्या. मुसलमान भाई 5 वक्त की नमाज पढ़े. नमाज पढ़ने से, उनके महज दम करके फूंक मार देने से बीमारियां दूर हो जाती है. इस तरह का बयान एक गुफ्तगू के दौरान शिवसेना उद्धव ग्रुप के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे ने देते हुए नमाज को एक मुक़द्दस अमल गर्दाना, जिस पर मुखालिफिन की जानिब से तनकीद की जा रही है. एक भी मुस्लिम आदमी ने एक भी पत्थर नहीं मारा मंदिर पे. ये ताजुब की बात है. मैं बोलता हूँ एक भी पत्थर नहीं मारा मंदिर पे, क्योंकि उनको मालूम है कि कल रामनवमी है और रामनवमी के इसमें पूरे देश भर में दंगे फसाद हो जाएंगे. फिर ये इतनी सोच, बड़ी सोच भी मुस्लिम समाज के पास है. वो इनको मैं कितने बार बोला कि तुम 5 बार नमाज पढ़ो. क्यों? मैं भी बोलता कि हमारे सारे लोग बोलता कि मंदिर में जाते जाओ. इनको बोलता था कि 5 बार नमाज पढ़ो. क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद में आपको बताऊंगा, मैं जब मस्जिद के वहाँ बाहर कोई लोग बीमार ये रहते, नमाज पढ़ने के बाद में से मालूम है ना जी. क्यों करते, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नमाज रहती. इसलिए मैंने बोला कि इन्होंने अगर 5 बार नमाज पढ़ ली है तो इनके कारण से कई लोग अच्छे हो जाएंगे. और इनके कारण से सब सारा मतलब इनके माहौल भगवान ने दिया, मतलब अल्लाह ने दिया माहौल अच्छा. हिंदुत्व की बातें करने वाले अब नमाज पढ़ने की तलकीन करने लगे हैं. शिंदेगढ़ के तर्जुमान संजय शिरसाट ने महाविकास आघाड़ी के शिवसेना उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे के मुसलमानों से मुताल्लिक की गई गुफ्तगू के जवाब में इस तरह की तनकीद की है और बार बार हिंदुत्व के मुद्दे को उछालते दिखाई दे रहे हैं. शिवसेना प्रमुखांनी दिलेली शिकवण कुठं आणि यांचं असलेलं वर्तणूक कुठं हे जर पाहिलं तर याच्यात मोठा विरोधाभास आपल्याला दिसेल. एक उदाहरण म्हणून तुम्हाला सांगतो. आता आमच्याकडे जनाब चंद्रकांत खैरे औरंगाबादी यांनी एक वक्तव्य केलेलं आहे. वक्तव्य केलंय हे मी तुम्हाला दाखवतोच, परंतु त्याच्यानंतर त्यांनी जे काही बोललेलं आहे ते अत्यंत भयानक आहे. त्यांनी असं सांगितलंय की मुसलमानांनी 5 टायमाला नमाज पडावा. तुमच्या सांगण्याने ते नमाज पडणार आहे? ज्यांना नमाज पडायची तुम्हाला विचारून नमाज पडणार आहे? इथपर्यंत ठीक आहे, तरीही ठीक आहे. परंतु जेव्हा मुस्लिम समाजाचा माणूस नमाज पडून बाहेर येतो आणि बाहेर काही जे काही लोक बसलेले असतात त्याच्यावर जर त्या नमाज पडलेल्या माणसाने फू असं केलं तर रोग बरे होतात. हा नवीन शोध जनाब चंद्रकांत खैरे औरंगाबादी यांनी लावलेला. थोडक्यात तुम्हाला या माझ्या गोष्टीवर किती विश्वास बसेल मला माहित नाही, परंतु मी त्यांचा एक व्हिडिओ तुम्हाला दाखवतोय. एकदा पहा आणि यांच्या हिंदुत्वावर तुमचं असलेलं कमेंट सुद्धा करा. एक भी मुस्लिम आदमी ने एक भी पत्थर नहीं मारा मंदिर पे. ये ताजुब की बात है. मैं बोलता हूँ एक भी पत्थर नहीं मारा मंदिर पे, क्योंकि उनको मालूम है कि कल रामनवमी है और रामनवमी के पूरे देश भर में दंगे फसाद हो जाएंगे. ये इतनी सोच, बड़ी सोच भी मुस्लिम समाज के पास है. वो हमारे नहीं है. इनको मैं कितने बार बोला कि तुम 5 बार नमाज पढ़ो. क्यों? मैं बोलता कि हमारे सारे लोग बोलते कि मंदिर में जाते जाओ. इनको बोलता था कि 5 बार नमाज पढ़ो. क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद में आपको बताऊंगा, मैं जब मस्जिद के वहाँ बाहर कोई लोग बीमार ये रहते, नमाज पढ़ने के बाद में से मालूम है ना जी. क्यों करते, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नमाज रहती है. इसलिए मैंने बोला कि इन्होंने अगर 5 बार नमाज पढ़ ली तो इनके कारण से कई लोग अच्छे हो जाएंगे. और इनके कारण से सब सारा मतलब इनके माहौल भगवान ने दिया, मतलब अल्लाह ने दिया. हे यांचं हिंदुत्व. अशा प्रकारे हिंदुत्वाचा प्रचार आणि प्रसार उभाटा गटाची लोक करतायत. अरे ज्यांना आम्ही या 45 वर्ष ज्या शिवसेनेत काम केलं, ज्या शिवसेना प्रमुखाबरोबर राहिलो, त्यांचे विचार हे कुठं चालले ते लक्षात घ्या. कशाला गर्वाने म्हणता मी 1990चा हिंदू आमदार, एकमेव हिंदू आमदार. आता म्हणा होय मेरे को मत दो, मैं जनाब चंद्रकांत खैरे औरंगाबादी
आपके औरंगजेब की कब्र और अच्छी करूंगा, वहाँ और संगम रवरी पत्थर लगाऊंगा और तुम तो जाते जाते ना मॅच को मैं भी आऊंगा असं म्हणायची वेळ त्यांच्यावर आली. म्हणून आता उबाटा गटाच्या नेत्याला सांगतो, आता तुम्ही शांत बसा. जे तुम्ही गमवलंय ते गमवलंय, आता ते वापस येणे नाही. अरे ते शिवसेना प्रमुख कुठे, नेता कोणताही असो, शब्दामध्ये कधी हेरफेर नाही. जे बोललो ते बोललो म्हणण्याची ताकद ज्या शिवसेना प्रमुखांमध्ये होती, त्यांचे तुम्ही वारसदारच काय, पण त्यांचे साधे सैनिक सुद्धा म्हणायच्या लायकीचे नाही, एवढं मात्र निश्चित आहे. लोकसभा इंतखाबात के पस मंजर में फुलंब्री हल्काए असेंबली के पुलिस पाटिलों और राशन दुकानदारों की एक मीटिंग मुनक्किद की गई. ये मीटिंग चिकलथाना के गरवारे हाईटेक फिल्म्स में मुनक्किद हुई. इस इजलास में माविन इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर प्रवीण फुलारी ने पोलिंग बूथ और यहाँ खिदमात देने वाले मुलाजमीन को लाजमी व अहम सहूलियात फराहम करने से मुताल्लिक ज़रूरी हिदायत दी. मीटिंग में मौजूद पुलिस पाटिलों की उलझनों और खदशात पर भी फुलारी ने रहनुमाई की. एडिशनल माविन इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर कृष्णा कानगुले ने कहा कि 12 मई को पोलिंग मराकज़ पर खिदमात की अंजामदही के लिए पहुँचने वाले अफसरान और मुलाजमीन को ज़रूरी सहूलियात पहुँचाने की जिम्मेदारी गाँव और बूथ सतह पर पुलिस पाटिलों और राशन दुकानदारों को सौंपी गई है. औरंगाबाद पार्लिमानी हलके के आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर जीवन राजपूत ने दावा किया है कि उन्हें वोट देना मोदी जी को वोट देने जैसा होगा. वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी उम्मीदवारी की दरख्वास्तें वापस लेने के आखिरी दिन बाद जो उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में बाकी बचे हैं, उन्हीं में एक आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर जीवन राजपूत भी हैं. राजपूत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें अपने ख्यालात और अपने मौक़िफ़ का खुलासा पेश किया है. उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने के लिए उन जैसे पढ़े लिखे उम्मीदवार ही की ज़रूरत है. इसी के साथ साथ डॉक्टर राजपूत ने एक अनोखा दावा भी कर दिया है कि उनको वोट देना मोदी जी को वोट देने जैसा ही होगा. राजपूत ने मजीद कहा कि वो चुनाव जीतकर सिर्फ नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए काम करने का इरादा रखते हैं. मी असं म्हणतो की शहराचं रिमोट कंट्रोल आपल्या सर्वांच्या हातात आहे आणि ते रिमोट कंट्रोल विकासाचा आहे आणि 21व्या सेंचुरीचा असल्यामुळे नंबरसुद्धा 21 मिळालेला आहे. मी तुम्हाला सांगतो 90% युवक बरोबर आहे. प्रत्येक युवक म्हणतो की आपण आतून यावेळेस विकासाचं बटन दाबायचं आहे. 21 नंबर दाबणार, रिमोट कंट्रोल दाबणार आणि विकास दाबणार. युवक हा घाबरलेला असतो. त्याला आजपर्यंत फक्त आपल्या जे काही कार्यकर्ते आहे फक्त त्याला पत्रवाळी उचलण्यासारखंच काम ठेवलेलं असतं. पण यावेळेस युवक तयार आहे आणि आम्ही असं प्रण केलं आहे, कोणतीही मोठी रॅली काढण्याचा प्रयत्न आम्ही सहसा करणार नाही. ताकद दाखवायची आहे 13 तारखेला, ती आपण दाखवूया. 102, 210 असं परत आपण हे करणार आहोत. आणि गावागावामध्ये प्रत्येक युवकामध्ये ती आग आहे की आता बस झालं, आता मात्र विकासाचं बघायचं आहे. तपती धूप में अपने फराइज अंजाम देने वाले ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन में नशा मुक्ति एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान की जानिब से ठंडे पानी की बोतलें तकसीम की गई. तंजीम के जिम्मेदारान का ये कदम न सिर्फ काबिल सताइश है बल्कि काबिल तकलीद भी है. नाजरीन, आए दिन शहर में तपिश बढ़ती जा रही है और पारा 42 तक पहुंचने लगा है, जिसकी वजह से अवाम परेशान और मवेशी हलकान होने लगे हैं. मगर इस तपती धूप में भी ट्रैफिक मुलाजिमीन रास्तों पर खड़े रहकर व्हीकल सवारों की रहनुमाई करते हैं और उन्हें ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करने का मशवरा देते हैं ताकि सड़क हादसात पर काबू पाया जा सके. जबकि धूप की तपिश के सबब लोग पानी पानी करने लगे हैं, मगर ड्यूटी अंजाम देने वाले इन ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमीन की प्यास बुझाने के मकसद से आज नशा मुक्ति एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान ने क्रांति चौक, बाबा पेट्रोल पंप, मिल कॉर्नर और दीगर इलाकों में दोपहर के वक्त तपती धूप में अपने फराइज अंजाम देने वाले ट्रैफिक मुलाजिमीन में पानी की बोतलें तकसीम की. इस मौके पर कमेटी के कारगुजार सदर खुसरे पाटिल, साजिद मौलाना, राधा कृष्ण पंडित, धीरज पवार और अब्दुल कयूम भी मौजूद थे. ये हमारे भाई लोग हैं और ये चाहते हैं कि कहीं भी अपघात ना हो, एक्सीडेंट ना हो. इसके लिए हमने जो है पंडित भाई और हमारे कयूम भाई इन्होंने और हमारे खुसरे पाटिल जो कार्याध्यक्ष है हमारे संगठन के और धीरज पवार, ये हमने छोटी सी एक जो है तो मीटिंग लेके जो है तो ऐसा तय करें कि हमारे भाई जो है तो धूप में खड़े रहते हैं, इनका थोड़ा सा सम्मान होना चाहिए. तो हमने छोटा सा सम्मान ऐसा लिए कि एक रुमाल धूप में उनके अंदर और एक पानी की एक ठंडी बॉटल जो है तो हमने ये जो है तो पेश की. संगठन के मार्फत औरंगाबाद शहर के अंदर
कुछ चौकों पे जो पुलिस खड़े रहती है धूप के अंदर खड़े रहती है, उनको ना कोई पानी पिलाता है ना धूप के ऊपर कोई छाव है। पुलिस डिपार्टमेंट को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करती है। तो आम जनता से हम अपील भी करते हैं कि जहाँ जहाँ जो पुलिस वाले धूप पे खड़े रहते हैं तो उनको कम से कम छतरी का बंदोबस्त किया जाए। हम कुछ दिनों में हम निर्णय करने वाले हैं, लेकिन जो आम जनता रोड पे से चलती है तो तालुका कन्नड़ के नाचनबेल बस स्टैंड पर टॉयलेट्स का इंतजाम करने की दरख्वास्त गांव वालों ने मकामी ग्राम पंचायत से की है। इस सिलसिले में ग्राम पंचायत को दिए गए मकतूब में कहा गया है कि नाचनबेल के बस स्टैंड पर अतराफ के कई देहातों के लोगों की आमदोरफ्त रहती है। कारोबारी अफराद और मुसाफरीन की आवाजाही के सबब ये बस स्टैंड दिन ब दिन पुरहुजूम होता जा रहा है। नीज यहाँ से कई गाँव के तलबा तालिबात भी स्कूल कॉलेज के लिए बड़े शहर जाते हैं। औरंगाबाद जाने वाले मुसाफिरों को भी ये रूट किफ़ायती और कम फासले का समझा जाता है। आमतौर पर हर छोटे से छोटे बस स्टैंड पर भी ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग टॉयलेट व तहारत खाने होते हैं। ताहम नाचनबेल के इस पुरहुजूम बस स्टैंड पर यह सहूलत न होने के सबब मुसाफिरीन और आवाम को परेशानियों और दिक्कतों का सामना होता है। ग्राम पंचायत से इस खुसूस में इससे पहले भी नुमाइंदगी की गई थी, ताहम कोई तवज्जो न दी गई। तो अब अपने इस मकतूब के ज़रिए फिर से एक बार मुतालबा किया गया है कि यहाँ टॉयलेट की सहूलियात फराहम की जाएँ। बसूरत दीगर साकिनान, मुसाफरीन और बस स्टैंड पर कारोबार करने वालों को साथ लेकर शदीद एहतजाज किया जाएगा। इस तरह का इंतबाह भी इस मकतूब में दिया गया है। शहर के फाजिलपुरा इलाके में एक लेडीज वेयर की दुकान पर पथराव व हमले की वारदात रोनुमा हुई। दुकान मालिक ने हमले को सियासी खुसूमत का नतीजा बताया है। तफसीलात के मुताबिक फाजिलपुरा इलाके में वाक़े जफर मर्चेंट की लेडीज वेयर की दुकान पर नामालूम अशरार की जानिब से पथराव व हमला किया गया। मर्चेंट ने दावा करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि ये हमला उनके सियासी मुखालिफिन ने खुसूमत के तहत किया है। अयार है कि जफर मर्चेंट मौजूदा सियासी और इंतखाबी माहौल में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार की हिमायत करते हुए उनके उम्मीदवार का प्रचार कर रहे हैं। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 29 अप्रैल की रात उनकी दुकान पर यह पथराव व हमला उस वक्त किया गया जब दुकान में खातून वर्कर्स भी काम कर रही थी। इस वाक़े के सबब यहाँ खलबली मच गई। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिर यहाँ चौकस पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया। पथराव के बाद नामालूम हमलावर मौके से फरार हो गए। महाविकास आघाड़ी के कायदीन भी मौके पर पहुंचे, जबकि एसीपी संपत शिंदे ने मुस्तैदी से हालात को काबू में किया। ये मर्चेंट ट्रेड दुकान पे अभी शाम को दो मुंह ढके हुए लड़कों ने दुकान मालिक को धमकाया और कुछ पत्थर फेंके। उसके कारण दुकान का कांच वगैरह टूट के दुकान का नुकसान भी हुआ है। तो मालूमात मिलने पर हमारा पुलिस स्टाफ यहाँ आया। मालूमात लेने के बाद कुछ पॉलिटिकल राइवल से ये हुआ ऐसा लग रहा है, फिर भी इसमें इंक्वायरी करना ज़रूरी है। यहाँ का पंचनामा तो हम लोगों ने कर दिया है। अभी इनका FIR हम दाखिल कर रहे हैं और इंक्वायरी करके जो कुछ भी होगा वो उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, तो आरोपी लोगों को पकड़ा जाएगा। मेरे मकान पे इंडिया अलायंस के ताल्लुक से जो है तो मीटिंग चल रही थी। 2 दिन पहले जो है तो हम नंदू भाऊ को बुला के जो है तो उनको हम अपना सपोर्ट डिक्लेयर करें। उसके बाद आज बाद मगरिब के जो है तो कुछ लोग आए नखापोश और वो धमकी दिए कि अगर तुम पतंग का साथ नहीं देंगे तो घर जला देंगे, ये बोल के। और ये जो हादसा ये जो आपके सामने है इसके ऊपर पथराव करे और कहाँ गए किधर गए पता नहीं। और ये प्री प्लान है, गाड़ी के ऊपर कोई नंबर नहीं है, नखापोश थे, प्री प्लान है। इम्तियाज जलील उसके लोग थे, 2-4 लोग थे। तो उन्होंने कुछ सिर्फ पथराव करे या आप लोगों के साथ भी कुछ मारहान करे? मारहान नहीं करे, पथराव करे। और मारहान क्या करने का, वो तो धमकी दी ना, जान से मारने की धमकी दी है ना, घर जला देंगे, दहशत डालने की कोशिश करे। ये बात आपको बोले किसने? उन्होंने कुछ बात की आपसे? वो लोग मतलब नहीं, इन्हों रोक रहे थे, रोक बोले तो ये बोले कि तुमको जान से मार देंगे। लेडीज थे। अच्छा, शॉप ऑफ लेडीज थे। मैं तो था नहीं, अगर मैं रहता तो फिर उनको दिखाता था मैं। तो CCTV वगैरह में कुछ आए हैं फुटेज वगैरह? फुटेज अभी निकालने का है, निकाल के। पुलिस को आपने कब संपर्क किया?
फौरी, जैसे मैं आने के बाद 112 पे घर वालों ने कंप्लेन कर चुके थे। अगर वो इस तरीके की हरकत अगर करता है तो अगर कुछ इलेक्शन डिपार्टमेंट का अगर ऐसा है तो इसका फॉर्म रद्द करो बोलना है उसका। ये एरिया कौन सा है, कहाँ पर हुआ हादसा? एसटी कॉलोनी फाजिलपुरा, कमिश्नर बंगलो के अपोजिट। तो आप कांग्रेस में काम करते हैं क्या? मैं किसी कार्यकर्ता नहीं हूँ। एक हमारा फोरम है शहर के हमारे जैसे जो लोग हैं, ग्रुप है, डेवलपमेंट के इशू के ऊपर हम लोग एक जगह आके जो है तो इंडिया अलायंस को सपोर्ट करें, तो उसका रिएक्शन है ये जफर अली मर्चेंट। एक शहर को बदनाम करने वाली है, इलेक्शन को दाग लगाने वाली है, जिसने किसने किया होगा उस पर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। हम कल ऑब्जर्वर साहब को मिलेंगे, कलेक्टर साहब को मिलेंगे, उनको एक निवेदन देंगे कि जल्द से जल्द इस आरोपी को अटक किया जाए और जिसका इसके पीछे हाथ है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। समृद्धि हाईवे पर हादसा का सिलसिला जारी है। तेज रफ्तार कार गड्ढे में गिर जाने से हुए एक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। ये हादसा रात 1:30 बजे के करीब पेश आया। मालेगांव नासिक से औरंगाबाद की सिमत आ रही टाटा जेस्ट कार MH20 EE 0514 मालीवाड़ा गांव के चैनल नंबर 442.1 के करीब इस रास्ते पर लेन नंबर 3 पर दुरुस्ती का काम जारी होने के सबब ड्राइवर अंदाजा कायम न कर सका और कार बैरिकेड तोड़कर रास्ते से नीचे गड्ढे में चली गई। हादसे की इत्तला मिलते ही हाईवे पुलिस के PSI विनोद भालेराव, अमलदार काकड़, मुंडकर और MSF के 2 जवान जाए हादसा पर पहुंचे और जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए घाटी अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने एक शख्स सोहम पाटिल की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि दीगर जख्मी जेर इलाज हैं। तमाम ही का ताल्लुक औरंगाबाद ही से बतलाया गया है। दौलताबाद पुलिस थाना में हादसे का इंदराज कर लिया गया है और मजीद जांच पुलिस कर रही है। भीड़ बाईपास पर प्लॉटिंग के तनाज़े में 2 गिरोहों में शदीद मारपीट हुई। बताया जाता है कि यहां पुलिस अपनी हुदूद का तयन करती रही और इस दौरान मामला मजीद बढ़ गया। ये मारपीट भीड़ बाईपास के सहारा सिटी के करीब शिवशाही कॉलोनी में हुई। प्लॉटिंग के तनाज़े में 2 गिरोह एक दूसरे पर चढ़ दौड़े और मारपीट में दोनों ही जानिब की खवातीन जख्मी हुई हैं। वारदात की इत्तला पुलिस को दी गई, ताहम पुलिस ने ये मामला हमारी हुदूद में नहीं आता इस तरह कहकर टाल मटोल की, जिसके सबब मामला और ज्यादा संगीन रुख को पहुंच गया। दरियासना चिकल थाना पुलिस को फोन किया गया तो वहां के इंस्पेक्टर रवि किरण द्रोड़े ने फौरी तौर पर एक स्क्वाड जाए वकू पर रवाना किया और इसी तरह सिडको MIDC पुलिस थाना की भी एक नफरी मौके पर पहुंची। ताहम तब तक 2 घंटे बीत चुके थे और घमसान की लड़ाई में कई बच्चे और खवातीन जख्मी हो चुके थे, जिन्हें पुलिस ने फौरी घाटी अस्पताल भिजवाया। बाद अज़ां आज दोपहर घाटी अस्पताल से रिपोर्ट आने के बाद सिडको MIDC थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज दूसरे दिन भी मुतहरिक रहा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ता। शाहगंज, चेलीपुरा चौक और हिंदी भवन के बाद सिटी चौक और गुलमंडी इलाके में भी की गई कार्रवाई। शाहगंज इलाके में तैनात किए गए 3 स्क्वाड। धूप की तपिश के साथ जिला भर में चढ़ने लगा उम्मीदवारी की तशहीर के लिए पारा। एक दूसरे को नीचा दिखाने बरसाए जाने लगे हैं तनकीदों के तीर और निस्तर, मगर वोटर्स में पैदा हो चुका है सियासी शऊर। आगे आगे देखिए होता है क्या। नशा मुक्ति कृति समिति के जिम्मेदारान का एक और काबिल सताइश और काबिल तखलीद कारनामा। तपती धूप में ट्रैफिक बहाल रखने वाले फर्स्टशनास पुलिस मुलाजिमीन में पानी की बोतलें तकसीम करके बुझाने की कोशिश की गई उनकी प्यास। और समृद्धि हाईवे बनने लगा है मौत का गड्ढा। इस शाहराह पर हादसात का सिलसिला जारी। तेज रफ्तार कार के गड्ढे में गिर जाने के सबब फिर चली गई एक शख्स की जान, 3 अफराद शदीद जख्मी, व्हीकल सवारों में बेचैनी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।